हेलो दोस्तों, आप सभी का ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल पे स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये एक गर्ल्स का टॉप है। ये कमर तक के लंबाई तक का टॉप है। ये बोट नेक भी है। ये देखिए, ये बोट नेक है और इसको बनाने के लिए दो रंग का ये मैंने कलर लिया है। ये ग्रे है और ये वाइट कलर है। आप अपने मनपसंद किसी भी कलर में इसको बना सकती हैं। मैंने बहुत पहले इसकी पिक डाली थी जिसका बहुत डिमांड आ रहा था और आज मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। तो ये देखिए, इस टॉप में बनाने में 3 पार्ट है। पहला ये नीचे का पोर्शन, फिर ये बेस जो यहाँ तक आके बंद हो जाता है और ये ऊपर का पोर्शन एक तरफ की स्लीव से शुरू होकर दूसरी तरफ की स्लीव पे ख़त्म होता है और यहाँ पे इसकी सिलाई की जाती है। ये फ्रंट और बैक दोनों तरफ सेम बना हुआ है, एक जैसा, कोई अंतर नहीं है। जैसा फ्रंट बनेगा वैसा बैक बनेगा, यहाँ नीचे से लेके यहाँ तक, ये जहाँ से हम लोग शोल्डर घटाना शुरू करते वहाँ तक। तो ये देखिए, अच्छा खासा ये लंबा है। ये टीन एज का है, मेरी बेटी के नाप का है। मैंने अपनी बेटी के लिए ये बनाया हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ से अच्छा खासा ये लंबा टॉप है। तो ये नाप जो मैं आपको बता रही हूँ, सेम नाप बताऊँगी जो आप ये मान के चलिए कि नॉर्मली जिसकी 30 कमर है और लेंथ तो आपके ऊपर है, आप इसको कितना रखती हैं। तो मैंने अपनी बेटी का जो बनाया है तो इसको अच्छे से कमर तक ये लंबाई आती है। थोड़ा ये लॉन्ग ही है। तो ये देखिए, मैं अगर आपको ये अगर नाप के दिखाऊं तो यहाँ शोल्डर के पास से ये देखिए, ये नेक पोर्शन है, ये खुला भाग है। तो यहाँ से जो मैंने ये बनाया है, ये टोटल 27 इंच इसकी लेंथ है। तो जैसा मैंने कहा कि ये लंबा ही है, बिल्कुल कमर के नीचे तक ये आता है, बिल्कुल कमर पे नहीं आता है। और इसलिए इसमें जो ऊन लगेगा वो ये वाला आप मान के चलिए, अगर 250 ग्राम लग रहा है, लगेगा नहीं, लेकिन अगर ये 250 ग्राम लग रहा है तो ये वाइट वाला 200 ग्राम लगेगा। तो इतना आप एक्स्ट्रा ऊन थोड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हाथ के ऊपर है कि आपका हाथ कैसा है, आपका ऊन कैसा है। मैंने ये जो बनाया है, ये वर्धमान का जो 2 प्लाई का बॉल वाला ऊन आता है उससे बनाया है। तो ये मेरा लगभग वही 400-450 ग्राम इसमें ऊन मान के चलिए कि अगर लाइट वेट है तब तो आपका 200 ग्राम ये लगेगा और 150 ग्राम वाइट लगेगा। अगर थोड़ा सा हैवी वेट है, अगर वर्धमान का लाइट वेट का ऊन नहीं है या कोई दूसरा ऊन है, तब आपका ऊन ज़्यादा लग सकता है या थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है आपके हाथ के ऊपर, सिलाई के ऊपर। तो मैंने ये वर्धमान के 2 प्लाई के ऊन पे बनाया है और ये 9 नंबर की सिलाई से मैंने बनाया है। तो मेरा हाथ ना टाइट है ना लूज है। तो ये अच्छा खासा जो गर्ल्स जींस के ऊपर पहनती हैं, जो थोड़ा सा हिप के नीचे तक पहनती हैं, उसके लिए ये लंबाई, या आप अपना लंबाई देख लीजिएगा। ये मैंने आपको बता दिया। जैसे ये पूरा ये नेक है, ये पहनने पे बहुत अच्छा नेक आता है एकदम ऊपर तक, और यहाँ नेक से नीचे तक 27 इंच लंबा ये है। अब आपको कितना बड़ा बनाना है आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। मैंने इसको, ये जो मैंने बनाया है 2 प्लाई के ऊन से, इसको मैंने स्टार्ट किया, देखिए यहाँ नीचे से दोनों फ्रंट और बैक सेम है। तो मैंने नीचे से जो स्टार्ट किया है, तो आज मैं आपको इतना पैटर्न बताऊंगी कि ये कैसे बना है। तो इसमें मैंने 94 फंदे रखे हैं और अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो देखिए, वर्धमान का ये ऊन है, ये भी लच्छी वाला ऊन है। तो इसमें इसका कोई टैग नहीं है, सिर्फ वर्धमान का टैग है और इसमें ये नहीं लिखा है कि ये ऊन, जैसे रैबिट आता है या ब्रालॉन आता है या कुछ आता है, तो ये बस इसमें वर्धमान लिखा हुआ है। और ये जो ऊन है, ये जो बेबी वूल आता है सेम उसी तरह से है, लेकिन ये 3 प्लाई का ऊन है। बेबी वूल जो आता है वो 4 प्लाई का ऊन होता है। उसको जब आप खोलिए तो उसमें 4 धागे दिखते हैं, और इसको जब आप खोलिए इस तरीके से, तो ये देखिए इसमें सिर्फ 3 धागे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें ये सिर्फ 3 धागे हैं। तो ये 3 धागे को हम 3 प्लाई का ऊन कहते हैं। ये देखिए
3 धागे इसमें हैं। तो ये 3 प्लाई ऊन है। तो ये है तो इसकी मोटाई जो बेबी वूल होती है सेम उतनी ही है, लेकिन ये 3 प्लाई है। तो इसके लिए मैं इसमें हल्का हल्का फर है। तो मुझे ये स्वेटर बहुत टाइट नहीं बनाना है, क्योंकि ये हिप तक आएगी इसकी लेंथ। तो ये कम यहाँ पे बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, और ये बॉर्डर भी नहीं है, इसलिए हमको उसके हिसाब से इसको बनाना होगा। तो ये हम जो बनाएंगे, मैंने जो इस ऊन से बनाना है, तो मैंने देखिए ये वाला मैंने 94 फंदे का डाला है, 30 कमर है जिसका, उसके लिए ये पहनने के बाद थोड़ा फैल भी चुका है। तो इसकी चौड़ाई अब जो मैं इस समय आपको बताऊं, तो 94 फंदे का यूज होते होते अब ये देखिए 16 है। तो 16 इधर 16 उधर, यानी 32। अब इसकी ये हिप का मेज़रमेंट या राउंड मान लीजिए, या आप कमर का मेज़रमेंट मान लीजिए, तो ये इतना है इस तरह से। क्योंकि अब ये यूज हो चुका है, धुलने के बाद स्वेटर फैलता ज़रूर है, तो ये कमर पे थोड़ा सा फैल चुका है। और ये जो है ये पूरा बॉडी फिट रहता है, बहुत अच्छे से फिटेड ये स्वेटर है। ये कोई लूज स्वेटर नहीं है, टॉप जो है एकदम बॉडी फिटेड स्वेटर है। तो इसके लिए अब मैं जो बना रही हूँ, देखिए इस ऊन से, तो इसमें मैंने टोटल 111 फंदे डाले हैं, क्योंकि ये ऊन थोड़ा पतला है। और इसको ये जो थोड़ा मोटा था, 2 प्लाई था, तो इसलिए थोड़ा मोटा था, ये थोड़ा पतला है। और मैं इसको 9 नंबर की ही सिलाई से बना रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ मीडियम साइज पे जाता है, ना टाइट ना लूज। तो मैं इसको, तो अब देखिए यहाँ पे मेरा ऊन फंदा डालते हुए ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये दूसरा ऊन लगा के गांठ लगा लिया ताकि ये खुलने ना पाए। तो अब यहाँ जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं ये चोटी बनाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको चोटी बनाने आती होगी। मैंने अपने रोज़ वाले फ्रॉक में ये चोटी बनाना बताया था, मैं एक बार फिर से आपको ये चोटी बनाना बता दूंगी। और मैं देखिए ये दोनों कलर लगा रही हूँ। अब मैं इन दोनों कलर में इसको बना रही हूँ। ये टर्कवाइज ग्रीन है, आपको इसमें ब्लू दिख रहा होगा, ये वाइट है तो है ही है। ये टर्कवाइज ग्रीन एक आता है शेड, वो कलर है। तो ये ऊन में इसके हिसाब से, क्योंकि जो बॉल आती है उसमें तो कलर का शेड लिखा रहता है, लेकिन जो लच्छी आती है उसमें कलर शेड नहीं लिखा रहता है। अब देखिए मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मुझे सबसे पहले चोटी डालनी है। तो जो सबसे पहली सिलाई है फंदा डालने के बाद, देखिए फंदा मैंने डाला है, अभी मैंने कोई बिनाई नहीं की है, सिर्फ फंदा डाला है। और ये फंदा देखिए लूज है, बहुत टाइट नहीं है, बहुत लूज नहीं है, जो मीडियम ये आराम से सिलाई पे खिसक सके वैसा है। क्योंकि ये कमर के पास रहना है, तो ये बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो पहनने में दिक्कत होगी। अब हम चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये गांठ लगा लिया, ये नीचे आएगा इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से लगा लिया है। आप इसको बाद में सिलाई में ये ले लीजिएगा, आप इसको थोड़ा और बड़ा रखिएगा, मैंने छोटा कर दिया है। तो अब पहला फंदा उतार लेंगे और ये ऊन हम पीछे से इधर ले आएंगे और इसको बिन लेंगे। ये देखिए उल्टा, पीछे से हमने आगे लाया, उल्टा बिना है। और ये पहली सिलाई हमको उल्टी ही बिननी है, ये देखिए ऐसे। फिर स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा। ये देखिए इसको उल्टा ही बिनना है, लेकिन ये देखिए अब हमने वाइट बिना, वाइट को ऐसे दबाएंगे और इस ऊन को ऊपर ऊपर से ही हम लेते जाएंगे ऐसे। ये देखिए ये ऊन हमारा एक में एक लिपटता जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा, नहीं तो बाद में, क्योंकि दोबारा जब हम खोलेंगे उल्टी साइड से तो ये हमारा बीनेंगे तो खुल जाएगा। ये देखिए ये ऊन ऐसे दब गया, ये उल्टा, फिर इसको ऐसे दबा दीजिए, ये ऐसे, ये पीछे से आना चाहिए, तब आपकी ये जो चोटी पड़ रही है स्वेटर पे बहुत अच्छे से आएगी। ये देखिए इस तरीके से ये हम पूरी सिलाई इसी तरीके से बिन लेंगे, पीछे से ऊन लेके इस तरीके से, ये आगे रखिए, ये पीछे से। तो ये एक तरह से देखिए ये हमारा ऊन जो है ये लिपटता चला जा रहा है। इधर से जब लेके हम इसको दबा रहे हैं, इधर से उठा रहे हैं, तो ये देखिए इधर ऊन हमारा आपस में लिपटता जा रहा है चोटी की तरह, इसीलिए इसको हम लोग चोटी बोलते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से पहले ये मैं पूरा बिन लूँगी। मेरे इसमें 101 फंदे हैं, यानी 101 फंदे टोटल हैं। तो
तो अब पहले इसको मैं बना लेती हूँ पूरी, लास्ट में फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए, ये मैंने लास्ट तक बना लिया है। ये टोटल मेरे 111 फंदे हैं, 111 फंदे, 111। अब देखिए यहीं से अभी मैंने इसको उंगली रखा हुआ है, अलग नहीं होने दिया है। अब इस साइड से, सीधी साइड से देखिए, इधर से एक बन गया। अब सीधी साइड से पहला फंदा तो हम उतारेंगे ही, दूसरे फंदे को भी हम वाइट से बिनेंगे। तीसरे फंदे को बिनने के लिए देखिए ये ऊन दबाइए और ये देखिए सारे फंदे जो लिपट गए हैं अब हमारे खुल जाएंगे। इसको सीधा इस तरीके से, फिर ये ऐसे दबाइए और पीछे से ये ऐसे, ये ये अब इधर से जब इस तरह से हम बीतते जाएंगे तो ये फंदे हमारे खुलते जाएंगे। हर बार ये ऊन जिससे हमने बिना उसको आगे कर देंगे और पीछे से इस तरीके से इसको दबा के ऐसे, ये देखिए हर बार इसको हम आगे ऐसे दबा लेंगे और पीछे हमारा जो आ रहा है कलर, ये ध्यान रखना है कि जो मेरा लाइट कलर था उसको हम डार्क से बिनेंगे, जो डार्क था उसको हम लाइट से, ऐसे इसी तरीके से हम पूरी सिलाई बिन लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी चोटी बन जाएगी। अभी जब हम अगली सिलाई बिन लेंगे तो ये अच्छे से क्लियर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम पूरी सिलाई बिन लेते हैं। ये याद रखिएगा, देखिए ऊन जो पीछे वाला है उसको हमको बस आगे को ऐसे दबा के पीछे वाले से बिनना है, नहीं तो हमारी ये चोटी अच्छे से नहीं आएगी। इसको आगे ऐसे दबा दीजिए और ये दबा के ये आगे ऐसे दब जाएगा, ये ऊपर से आएगा, तभी ये चोटी जैसी डिज़ाइन आएगी। तो ये पूरी सिलाई करने के बाद फिर मैं बताती हूँ सीधी तरफ से कि क्या करना है। ये देखिए ऐसे ये चोटी बन गई है। तो इस तरीके से जब ये बन जाएगी तो ऐसे दिखेगी। तो इसको पहले ये मैं पूरा कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए ये लास्ट आ गया है। तो अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से फंसा के और लास्ट वाले फंदे को भी वाइट ही बीनेंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर मुझे वाइट से बिनना है। देखिए यहाँ पे ये हम वाइट से, ये लहरिया वाली डिज़ाइन सबको आती होगी, मैं इस पे भी सेट करके आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको कैसे सेट किया है। तो अभी ये 2 सिलाई में इसको, ये जो है देखिए 2 सिलाई सीधा उल्टा वाइट से बीनूंगी। ये यहाँ पे ये मेरी डिज़ाइन ख़त्म हो गई है। तो अब ये लास्ट वाला फंदा मैं उधर से ऐसे उल्टा कर दूँगी ऐसे। अब ये जो इधर ग्रीन ऊन है इसको हम भी ऐसे फंसाने के बाद अब देखिए 2 सिलाई बिल्कुल सीधा उल्टा इस तरीके से सीधा उल्टा हमको सादा बिन लेना है। फिर नेक्स्ट सीधे में डिज़ाइन पड़ेगी। तो ये मैं इस तरीके से पहले कर लेती हूँ, फिर आपको डिज़ाइन सेट करके बताती हूँ। अब देखिए जब ये बन जाएगा इस तरीके से तो ये चोटी हमारी क्लियर हो जाएगी। ये देखिए मैंने दोनों सिलाई बिन लिया है, सीधा और उल्टा। अब पहला फंदा उतार के दूसरा सादा, क्योंकि ये किनारे का है। अब ऊन आगे करके 1 2 और ये 3 ऊन आगे करके मैंने 3 जाली डाले। अब फिर ऊन आगे करके 6 फंदे, 6 बार 2 2 फंदे करके घटाऊंगी। देखिए 2 3 4 5 6। अब यहीं से ये जाली देखिए 1 2 3 4 5 6 जाली ऊन आगे। अब फिर 1 2 3 4 5 6 ऊन, सॉरी यहीं से ये देखिए यहीं से ये 1 2 3
4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, यहीं से फिर जाली 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब यहीं से जाली 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार जाली और 6 बार घटा रहे हैं हम, 2 का 1 यानी 12 फंदे को घटा रहे हैं और यहाँ 6 फंदे का 12 फंदा कर रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 जाली पड़ गई, ऊन आगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए लास्ट में 4 फंदा बचा। स्टार्टिंग में मेरे 5 फंदे हैं क्योंकि यहाँ मैंने स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे के बाद जाली बनाया है, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये देखिए 1 2, और ये जब हम तीसरा बीन लेंगे यहाँ सादा हो गया और ये लास्ट में ये, तो ये देखिए टोटल 111 फंदे यानी 111 फंदे इस पे हैं। अब उल्टी सिलाई टोटल उल्टी और सीधी सिलाई में फिर हमारा ये डार्क कलर लग जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से डार्क कलर लगा के फिर हम 2 सिलाई सादा बिन लेंगे, फिर तीसरी सिलाई में बीनेंगे। इसी तरीके से ये हम 3 बार बनाएंगे, फिर हमारी ये चोटी पड़ेगी। तो पहले मैं उल्टा बिन लेती हूँ, फिर मैं डार्क कलर लगा के दिखाती हूँ। लास्ट वाले फंदे को मैं डार्क से बिन लूँगी और फिर उससे 2 सिलाई सादा बिनूंगी, सीधा और उल्टा, ये पूरा उल्टा। इसी तरीके से उल्टी सिलाई उल्टी ही रहेगी, जब चोटी पड़ेगी तभी हमारा सीधा बनेगा दोनों तरफ से, सॉरी सीधी तरफ से उल्टा और उल्टे तरफ से सीधा, और बाकी ये हमारी उल्टी सिलाई टोटल उल्टी बनेगी। तो ये मैं बना लेती हूँ पहले। ये देखिए लास्ट में इस तरीके से ये लास्ट वाला फंदा हम डार्क से कर लेंगे। अब 2 सिलाई सीधा उल्टा बिनने के बाद सेम यही डिजाइन फिर से रिपीट होगी। तो पहले ये सीधा उल्टा इसी तरीके से सादा, क्योंकि इसके नीचे हमने डिजाइन डाली हुई है, तो अभी ये 2 सिलाई हम सादा बिन लेंगे। एक चीज़ और, अगर आपको ये बीच वाला बेस डार्क रखना है तो आप लाइट कलर से फंदा डालिए, और अगर ऊपर लाइट रखना है तो आप डार्क कलर से फंदे डालिए। तो ये मुझे फिर ये वाला ग्रीन जो है, टर्कॉइज ग्रीन जो मैंने बताया है, मुझे ऊपर रखना है, इसके लिए मैंने वाइट से ही इसमें फंदे डाले हैं चोटी बनाने के लिए। तो ये देखिए ये लहरिया ये एक बार पड़ चुका है स्टार्टिंग से। इसी तरीके से अब ये अगले सीधे में पड़ेगा। इसके बाद ये 4-4 सिलाई की डिजाइन है। तो ये देखिए ये मैंने बना लिया। अब मैं ये बना रही हूँ सादा, फिर डिजाइन डालूंगी, फिर वाइट के बाद फिर चोटी, फिर वाइट, फिर ग्रे, फिर वाइट, फिर चोटी। तो अब मैं यही काम इसमें भी करूँगी। तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। ये इतना बनाने के बाद ये देखिए बहुत इजी है। चोटी मैंने बता दिया, ये डिज़ाइन मैंने बता दिया। ये इसी तरीके से इतना बन जाएगा, फिर हम ऊपर का पोर्शन बाद में बनाएंगे। तो ये इतना देखिए बना लेंगे हम।
ये डार्क वाला कलर मैंने लगा लिया है। अब यही सेम डिजाइन मैं बना लूँगी। ये देखिए, ये मैंने 4-4 सिलाई का ये 3 लाइन बना लिया है। अब इसके बाद फिर हमारी यही चोटी पड़ेगी, जैसा कि मेरे इसमें है। देखिए ये चोटी पड़ेगी। इसके बाद फिर हम वाइट बनाएंगे, फिर ये डार्क, फिर वाइट, फिर ये चोटी। तो इतना करने के बाद हमारा ये नीचे का एक तरह से ये बॉर्डर टाइप की पट्टी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमको ये देखिए, ये चोटी बनानी है तो यहाँ से पहले हम ये फंदा फंसा लेंगे ऊन नीचे से, क्योंकि हमारा ऊन नीचे है यहाँ पे। इसको हम यहाँ से फंसा के फिर इस वाले फंदे को ऐसे आगे कर लेंगे। अब देखिए, दूसरा फंदा हमको डार्क से बिनना है, तो अब यहाँ से हम ये डार्क बिनेंगे ऐसे, और फिर ये लाइट बिनेंगे। तो इस तरीके से अब हमारी ये चोटी जो है वो पड़ती चली जाएगी। इस तरीके से अब हम ये चोटी बना लेंगे। देखिए, यहाँ पे डिजाइन बनाने के बाद मैंने उल्टा बनाया है, और फिर ये चोटी। इस चोटी के बाद फिर यही चीज़ देखिए, वाइट, फिर ये डार्क, और फिर ये वाइट। इसी तरीके से ये हम बना लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों का, आगा और पीछा दोनों, नीचे का पल्ला हमारा इसी तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से ये टोटल बनाने के बाद फिर हम ऊपर का जो ये वाला पोर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे बनेगा। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। ये डिज़ाइन लगभग सभी ने डाला होगा, मैंने एक सिलाई इसमें डाल के एक बार बता दिया है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं इसका दूसरा पार्ट फिर से आपको बना के बता दूँगी। तो ये देखिए, तो ये इस तरह से हमारा ये तैयार होगा। तो ये इतना बनाने के बाद फिर हम ऊपर का बनाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो देखिए पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। मैं ऐसी ही कुछ नई नई डिज़ाइन आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।